नमस्कार। पुरानी पेंशन योजना को बहाली का मुद्दा लेकर के एक न्यूनतम पेंशन अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जानिए इस वीडियो में वो क्या मुद्दा है। पुरानी पेंशन आरबीआई रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। आज नए हो तो इस वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पुरानी पेंशन व्यवस्था राज्यों के विकास की आगे बढ़ने वाले कर्मचारी संसदीयों आरबीआई रिपोर्टर के बारे में कहा था कि मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा और कर्मचारी व्यवस्था मुंबई 13 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में महंगाई भत्ते डीए संबंधित पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर आकर गया है बड़ा ऐलान कि इसे लागू करने से राज्यों में वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास से जुड़े खतरों के लिए उसकी समर्थ सीमा होगी। रिजर्व बैंक के राज्यों में वित्त 2023 से 2024 तक बजट का एक अध्यक्ष विषय पर जारी रिपोर्ट किया जा सकता है। में यह एक कहा गया था कि जाट समाज और उसके उपभोक्ता के लिहाज से अधिकतर वस्तुओं को सेवाएं संबंधित और अंतर्गत तक गारंटी पर दिया जाने वाला है। प्राप्त धन के उसकी वित्तीय स्थिति गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा और इसी के साथ और बम्बई उल्लेखन में किया राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय सरकार को और घोषणा नियामक की विकास और प्रभावित ईपीएफ आईपीडी को लेकर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले के बारे में सूची किया जाता है। वित्त मंत्रालय को हाल ही में पसंदीदा सूची में किया जाने वाले इन राज्यों को नई दिल्ली और पुरानी बम्बई योजना के कर्मचारियों को योगदान राशि वापस करने के अनुरोध किए हैं। केंद्रीय बैंक के रिटायरमेंट के बाद रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और उनके अन्य व्यवस्थाएं दिशाओं और आगे बढ़ने का पर्यटन से राज्यों को वित्त भारी मंतों से आर्थिक सीमा हो जाएगी। इसी के साथ इसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुमाप यदि सभी राज्यों को सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ईपीएस की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था को अपनाती है तो यह संचालित करोटियों को लेकर एक और बोध ईपीएस के 4.5 गुण तक अधिक हो सकता है। अतिरिक्त बोल 2060 तक सालाना सख्त घरेलू उपयोगदान के 0.9% तक पहुंच सकता है। रिटायरमेंट के बाद कहा गया था कि इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को अग्रत आने के वाले शुरुओं में लोगों को पुरानी पेंशन बोध कर दिया जाएगा। 2040 के तहत शुरू किया तो 2060 के दशक ईपीएस पुरानी पेंशन प्राप्त होने का बहाली का मुद्दा। अगर आप ईपीएस रिपोर्टर के इस प्रकार राज्य पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर पीछे तहत के जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि दत्त हो सकते हैं तो सुधार में लाभों का एक पिछले रिपोर्ट में बताया था कि कुछ राज्यों में 2023 से 2024 राजकोटीय घाटों के अनुसार जीपीएस राज्य सकूल घरेलू उत्पादन के 4% से अधिक करने का बजट रखा है, जबकि अखिल भारतीय औसतन 3.1% का उल्लेखन किया था 35% से, जबकि 27.6% किया था। इनमें कहा गया था कि समाज में एक घरेलू नियंत्रण के अध्यक्ष व्यवस्था में और सेवाएं संबंधित अंतरिक्ष और गारंटी के लिए कोई भी अतिरिक्त प्राप्त धन उनकी वित्तीय स्थिति को
गरम भी बिना देने की पिछले दोनों वर्षों में। हालांकि संगठन में मौजूदा कोई बधाई करे रिटायरमेंट के बाद अनुसार उसके विदाई में सुनिश्चित करने के लिए 2021 से 2022 तक हुआ, 2022 से 2023 तक हुआ, 2023 से 2024 तक होने वाले राज्यों में संसद रूप से संकल्प राजकोटा के घाटा ही नहीं टल रहा, क्योंकि घरेलू उत्पादन में 2.8% रहा लगातार दूसरे शतक के साथ। अनुसार अपने काम से कम मुख्य कारण राज्य को घाटों में दिया था, क्योंकि पेंशन पुरानी का बहाली का मुद्दा बहुत ही बड़ा लंबा हो चुका था। इसी के साथ हम मिलते हैं किसी न्यूनतम पेंशन अपडेट के साथ। आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। धन्यवाद।